एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड ट्रैवल विद पूजा। जहां फैशन तो हो रहा है लेकिन ट्रैवल इतना नहीं हो पा रहा है। वैसे क्वाइट ऑनेस्टली फैशन भी इतना नहीं हो पा रहा है। मैं वीडियोस जो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ रेगुलरली, कभी इधर कभी उधर बहुत चीज़ों में बिजी चल रही थी। एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं, अपॉलॉजी देते हैं। आई एम सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू पोस्ट वीडियोस रेगुलरली, बट नाउ आई विल मेक श्योर कि मेरी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में यूट्यूब टॉप पर हो और मैं वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करूं। तो आप लोगों को मनाने के लिए आज एक बहुत ही काम की वीडियो लाई हूँ। अगर आप फैशन डिजाइनर है या बनना चाहते हैं या बुटीक ओनर है या इन जनरल अगर आपको कपड़ों में दिलचस्पी है, इफ यू आर अ फैशन एंथुजियास्ट और कपड़ों के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो मिस मत करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आज डिस्कस करेंगे फैब्रिक्स, डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स। देखो दुनिया में 1000 टाइप के कपड़े होते हैं, उससे भी ज्यादा, और कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको हर वैरायटी के कपड़े के बारे में सब कुछ पता हो। कितने फॉरेनर्स ऐसे होंगे जिन्हें इंडियन फैब्रिक्स टेक्सटाइल्स के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा, और हमें भी काफी सारे फॉरेन टेक्सटाइल के बारे में अभी तक 100% नहीं पता है। तो काफी सारे टाइप के फैब्रिक्स होते हैं। आज हम वो फैब्रिक्स डिस्कस करेंगे जो आपको पता होने ही चाहिए अगर आप इंडिया में अपना बुटीक खोल रहे हो या फैशन डिजाइनर हो और इंडियन वेयर बनाना चाहते हो। ऑल्दो मैं ये भी बताऊंगी कि वेस्टर्न वेयर में आप कौन से कपड़े यूज कर सकते हो, और आजकल तो फ्यूजन वेयर इतना चल रहा है, इंडो वेस्टर्न वेयर इतना चल रहा है। तो जितने भी मैं कपड़े बताने वाली हूँ ना, ये सारे कपड़े आप इंडियन, फ्यूजन, वेस्टर्न हर जगह यूज कर सकते हो। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैब्रिक्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं ये भी कोशिश करूंगी कि आपको मैं अलग अलग वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स बता सकूं, यानी कि सिंथेटिक फैब्रिक क्या होता है, प्योर फैब्रिक क्या होता है, ये एक दूसरे से अलग कैसे दिखते हैं। तो मैं एक ही फैब्रिक की 2-3 वैरायटीज भी आपको दिखाऊंगी, और इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे फैब्रिक्स बताऊंगी जो मेरे फेवरेट है, जो हम कहीं भी यूज करेंगे दे वोंट फेल यू, पक्का। तो ये मैं वीडियो में कहीं भी बता सकती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप पूरी वीडियो देखो। तो मैं आपको फैब्रिक्स दिखाती हूँ, कितनी वैरायटी के फैब्रिक्स आज मैंने यहाँ पर इकट्ठे किए हैं। बट एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, हम एक और बार ये वीडियो करेंगे, उसके बाद शायद एक और बार ये वीडियो करेंगे। मेरे पास ही इतने सारे फैब्रिक्स है कि मैं आज एक वीडियो में आपको नहीं बता पाऊंगी। तो सोचो कितने फैब्रिक्स की वैरायटी होती होगी दुनिया में। लेकिन आज जितने भी इंपॉर्टेंट फैब्रिक्स है वो हम अभी कवर कर लेते हैं। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले ले चलो कपड़ों की दुनिया में। एक मिनट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो बोलना ही भूल गई, सब्सक्राइब करो, अभी अभी सब्सक्राइब करो। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो करो। सच में तुम्हारे काम की चीज़ें डालती हूँ मैं। तो सबसे पहला है ये प्योर ब्रोकेड फैब्रिक। ये फैब्रिक काफ़ी रिच होता है, वोवन फैब्रिक होता है, यानी कि बुना हुआ फैब्रिक होता है, और इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। अगर हम प्योर ब्रोकेड के प्राइस रेंज की बात करें तो ये अराउंड 1700-1800 रुपये मीटर से शुरू होता है। इसका सबसे लोएस्ट वर्जन बता रही हूँ, ये 2500-2600 रुपये मीटर तक आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है। एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि पूरा वोवन फैब्रिक है, बनाने में इसे टाइम लगता है काफ़ी। मैंने इस फैब्रिक से ये देखो कॉर्सेट टॉप बनाया है, और इंडो वेस्टर्न कपड़े, इंडियन ब्लाउजेज, लहंगे, काफ़ी कुछ ट्राई किया हुआ है। अमेजिंग रिजल्ट्स। अब आ जाते हैं इसके ड्यूप पे, यानी कि सिंथेटिक ब्रोकेट पे। ये मैंने 120 रुपीज़ मीटर लिया है। तो देखो हर प्राइस रेंज का कपड़ा मैं ट्राई करके देखती हूँ। ऑफकोर्स बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, क्लाइंट के बजट से लेकर मुझे क्या यूज़ है उस कपड़े का, उस हिसाब से मैं डिसाइड करती हूँ कि क्या कपड़ा मुझे पिक करना चाहिए। इसे अंदर से देखोगे तो इसकी वीव मशीन से की हुई है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड मशीन से, तो ये जल्दी जल्दी बनता है, इसलिए सस्ते में मिल जाता है। ये पूरा वीव किया हुआ है, इसे बहुत टाइम लगता है बनने में, इसलिए एक्सपेंसिव मिलता है। बट अगेन प्योर फैब्रिक्स की क्लास ही अलग होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जॉर्जेट की, वन ऑफ द वेरी कॉमन फैब्रिक्स जो इंडियन कपड़ों में यूज़ होता है। आजकल थोड़ा कम ट्रेंड में है, लेकिन फिर भी फैब्रिक को एवरग्रीन कहा जाता है। साड़ियों में, लहंगों में, बहुत सारी जगह ये यूज़ होता है, और हो ही नहीं सकता कि आपने अपने मम्मी के मुंह से ये नाम नहीं सुना हो, क्योंकि जॉर्जेट बहुत कॉमन फैब्रिक है। इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटी होती है। प्योर जॉर्जेट जो होता है वो अराउंड 300 रुपीज़ मीटर के आसपास से शुरू होता है। जो सिंथेटिक जॉर्जेट होता है वो भी अभी मैं बताऊंगी आपको, वो कम रेंज में आ जाता है। इसकी फॉल काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट फॉल होती है। लेकिन प्योर जॉर्जेट में रिंकल्स बहुत पड़ते हैं, तो मेंटेनेंस थोड़ा हाई रहता है उसका। इसमें आजकल काफ़ी सारे वर्क वाली वैरायटी भी आती है, काफ़ी सारा वर्क वाला जॉर्जेट डिफरेंट टाइप के वर्क में आता है, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे अगर देखोगे तो ये वीव किया हुआ जॉर्जेट है, कुछ लोग उसे बूटी वाला जॉर्जेट बोलते हैं, तो अलग अलग टाइप के नाम है अलग अलग रीजन्स में इसके। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर फैब्रिक है। बंदेज वगैरह भी इसमें आता है। जैसे नेक्स्ट फैब्रिक जो आप देखने वाले हो वो आपको बंदेज प्रिंट में दिखेगा। इस
तरह से। तो डिफरेंट टाइप के इस तरह के जॉर्जेट्स भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। ट्रेडिशनल कपड़ों में बहुत प्यारे लगते हैं। आजकल इससे भी वेस्टर्न वेयर में यूज़ किया जा रहा है क्योंकि फ्यूजन इतना ट्रेंड में है। ऐसे कपड़े करीब 150 रुपीज़ मीटर से शुरू होते हैं और 550 रुपीज़ मीटर के बीच में इनकी रेंज होती है इनकी क्वालिटी के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट देखोगे ये जॉर्जेट है, वर्क किया हुआ है। यहाँ पर मैंने इसका एक आउटफिट भी पहना हुआ है। ये सेमी प्योर जॉर्जेट है, एकदम प्योर नहीं है लेकिन सिंथेटिक भी नहीं है। ये इस तरह से वर्क में ही मिला था। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के वर्क वाले जॉर्जेट्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। जैसे ये सीक्वेंस वाला, ये मैंने अराउंड 1250 रुपीज़ मीटर लिया। ये डाइबल है, तो अभी मैं इसे कलर करवाऊंगी और फिर यूज़ करूंगी। इस तरह से इसका सिंथेटिक वर्जन भी अवेलेबल रहता है। अब अगर आपको लग रहा हो प्योर और सिंथेटिक में क्या फ़र्क है, फील ना वो टच करके ही समझ आ जाता है कि प्योर का फील ही अलग होता है। सिंथेटिक में ऑल्दो उसको सिंथेटिक कपड़ों को पता है मेंटेन नहीं करना पड़ता, उनमें सल भी ज़्यादा नहीं पड़ते, वो चलते ही रहते हैं क्योंकि उनमें पॉलिएस्टर इन्वॉल्व रहता है। फिर प्योर फैब्रिक्स की क्लास ही अलग होती है। जैसे ये देखेंगे तो ये सेमी प्योर शिफॉन है, ठीक है। 3 वैरायटी मैं आपको बताने वाली हूँ। प्योरेस्ट फॉर्म में जो कपड़े रहते हैं सेमी प्योर मतलब उनमें दूसरा कपड़े की कुछ मिलावट रहती है, पॉलिएस्टर की थोड़ी सी मिलावट रहती है। एंड देन सिंथेटिक, जो पूरे ही सिंथेटिक मैन मेड होता है, उनमें कुछ भी नेचुरल फाइबर्स यूज़ नहीं होते, मैन मेड फाइबर्स यूज़ होते हैं, यानी कि वो डाई भी नहीं कर सकते हो आप। तो जब भी ये डिफरेंस पता करना हो ना प्योर फैब्रिक और सिंथेटिक फैब्रिक में, तो प्योर और सेमी प्योर फैब्रिक्स आप डाई कर सकते हो। प्योर फैब्रिक में आप कोई भी कलर डाई कर सकते हो। सेमी प्योर में कुछ कलर्स हैं जो आप अच्छे से डाई नहीं कर पाओगे, मतलब वो डाई होंगे ही नहीं ठीक से। एंड देन सिंथेटिक तो डाइबल है ही नहीं, उसमें आप कोई कलर डाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से हर फैब्रिक में ये तीनों वैरायटीज़ अवेलेबल रहती हैं। ये सेमी प्योर शिफॉन है। ये आता है क्रेप। नाउ दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फैब्रिक्स। जो मैंने कहा था ना, मैं 2 फैब्रिक्स बताऊंगी जो कि मेरे फेवरेट हैं। इसे मैंने इंडियन, वेस्टर्न हर टाइप के कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया है। उसका शाइन देखो, उसका फील देखो। आई लव इसकी फॉल जैसे आती है, इसके लहंगे, इसकी स्कर्ट्स, इसकी ड्रेप स्कर्ट, ड्रेप साड़ी, ड्रेप गाउन मैंने क्या नहीं बनाया। एंड आई हैव लव्ड एवरीथिंग। फैब्रिक ही अपने आप में मैजिकल है। इसकी साड़ीज़ भी आती हैं, प्योर क्रेप की साड़ीज़ अगेन सालों से चल रही है और वो एवरग्रीन होती है, वो हमेशा ही चलेंगी। दिस इज़ वन फैब्रिक विच विल नेवर फेल यू। आप कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ये कपड़े से कुछ भी बना सकते हो। ऑफकोर्स आप जो बनाना चाहते हो उसकी फॉल मैच होनी चाहिए इस कपड़े से। इसके बाद में ये है चिनॉन। हमने पहले देखा शिफॉन, फिर हमने देखा क्रेप। अब ये समझ लो कि उन दोनों का मिक्सचर है ये कपड़ा। इसमें क्रेप की शाइन है और शिफॉन का टेक्सचर है। ये भी सेमी प्योर है। इसे मैंने डाई करवाया हुआ है इस तरह से ओम्ब्रे इफेक्ट में। ओम्ब्रे यानी कि वो लाइट कलर से पूरा डार्क कलर में जाते जा रहा है, उसका जो कलरिंग इफेक्ट है। ये फैब्रिक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि अगर हमें थोड़ा टेक्सचर भी चाहिए और शाइन भी चाहिए तो इस कपड़े को हम यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये डाइबल रहता है, इसका भी सिंथेटिक वर्जन आता है जिसे आप डाई नहीं करवा सकते हो, बट ये डाइबल था जिसे मैंने पूरा इस तरह से डाई करवाया है और इसका एक ड्रेप गाउन बनाने वाली हूँ। फ़िलहाल तो नहीं बनाया है, लेट्स सी रिजल्ट कैसे आता है, मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूँगी। अब ये भी चिनॉन है विद बूटीज़। इसमें ये बूटीज़ ऑलरेडी थी, इसमें थोड़ा सा लेस वर्क भी था पहले से। तो इस तरह से काफ़ी सारे वर्क वाले ऑप्शंस भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे चिनॉन में भी। इसके बाद आप देखोगे रॉ सिल्क, ठीक है। ये रॉ सिल्क है, ये मैंने लिया था अराउंड 750 या 800 रुपीज़ मीटर। ये प्योर रॉ सिल्क है, ठीक है। प्योर रॉ सिल्क में क्या होता है ना, अलग से ही फील आता है। कहीं कहीं छोटी छोटी सी गिठाने बंदी रहती हैं, टेक्सचर बहुत ज़्यादा रहता है, शाइन बहुत ज़्यादा रहती है, सॉफ्ट रहता है सिंथेटिक रॉ सिल्क के कंपैरिजन में। पर अलग ही हाथ में लेने से ना वो फील आ जाता है नेचुरल वाला। इसी के जैसे सिंथेटिक वर्जन्स भी अवेलेबल रहते हैं रॉ सिल्क के, जो 60-70 रुपये मीटर से स्टार्ट होते हैं और फिर उनमें भी वैरायटी होती है काफ़ी सारी। पर ये प्योर रॉ सिल्क है। ये आप यूज़ कर सकते हो जैकेट्स बनाने के लिए, ब्लाउजेस बनाने के लिए। मेंस वेयर में तो जितने शेरवानी वगैरह सब जो अच्छी क्वालिटी वाली होती है ना, उनका बेस अक्सर रॉ सिल्क ही होता है। उसके बाद ये देखिए आजकल का सबसे पॉपुलर फैब्रिक ऑर्गेन्जा। अगेन ऑर्गेन्जा में भी हज़ारों वैरायटीज़ आजकल अवेलेबल है। ये जो ऑर्गेन्जा आप देख रहे हो सिंथेटिक ऑर्गेन्जा है, यानी कि ये ऑलरेडी मील डाइड रहता है, इसको डाई नहीं कर सकते हो आप। ये पूरा मैन मेड फाइबर्स से बनता है। लेकिन मुझे ये वाला पर्टिकुलर जो क्वालिटी है इसका, ये काफ़ी अच्छा लगता है।
और वेस्टर्न वेयर में मैंने इसे यूज़ किया है, इनफैक्ट इंडियन वेयर में भी किया है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देती हूँ इसकी भी। तो ये वाला फैब्रिक भी मुझे अच्छा लगता है। सिंथेटिक, हालांकि मुझे सिंथेटिक फैब्रिक ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं पर्सनली, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अच्छी लग जाती हैं। अंदर ऑफ कोर्स अब जब हम ऐसा कोई फैब्रिक यूज़ करते हैं जो सिंथेटिक हो, तो फिर उसमें अंदर हमें अलग अलग तरह की लाइनिंग्स लगानी होती है। एनीवे क्योंकि ऑर्गेन्जा है, ट्रांसपेरेंट है, आप लाइनिंग उसमें लगाओगे ही एज लॉन्ग एज दुपट्टा या साड़ी नहीं बना रहे हो। ये भी ऑर्गेन्जा है, ये सॉफ्ट ऑर्गेन्जा है, ये प्योर है, ये मैंने डाई करवाया हुआ है। ठीक है, ये इस कलर में नहीं था, वाइट आया था, यानी कि ग्रे फैब्रिक्स बोलते हैं ऐसे कपड़ों को जो डाइबल होते हैं। तो ये ग्रे फैब्रिक था, इसे मैंने येलो कलर में या मस्टर्ड येलो में डाई करवाया हुआ है। अगेन ऑर्गेन्जा का अच्छा रिप्लेसमेंट है ये, यानी कि सिंथेटिक ऑर्गेन्जा का। इसकी फॉल थोड़ी सॉफ्ट होती है। और ऑर्गेन्जा की भी जैसे मैंने बोला ग्रे फैब्रिक्स में भी, यानी कि डाइबल फैब्रिक्स में भी बहुत वैरायटी अवेलेबल रहती है। कोई शाइन वाला होता है, कोई मैट होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई हार्ड होता है। तो ये आप अपने बजट और आपको क्या बनाना है उसके अकॉर्डिंग फिगर आउट कर सकते हो। जैसे कि ये भी एक ऑर्गेन्जा टिश्यू का ही सिंथेटिक वर्जन है जिसके ऊपर प्रिंट भी किया हुआ है और ऑलरेडी वर्क भी किया हुआ है। तो ये कपड़ा पूरा ऐसे ही अवेलेबल हुआ था। तो इस तरह से बहुत वैराइटीज़ अवेलेबल है ऑर्गेन्जा और टिश्यू की भी मार्केट में। ये जो वर्क वाला है पर्टिकुलर, ये आई थिंक मैंने कुछ 600-700 रुपीज़ मीटर के बीच में ख़रीदा था। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर फैब्रिक विच आई लव। ये है मिलानो सैटिन। ये वैसे तो सिंथेटिक फैब्रिक होता है, लेकिन इसे हम इम्पोर्टेड फैब्रिक कहेंगे। तो ये जितने इम्पोर्टेड फैब्रिक्स होते हैं ना, ये अक्सर सिंथेटिक ही होते हैं। ये अराउंड 265 रुपीज़ मीटर से 300 रुपीज़ मीटर में मार्केट में अवेलेबल रहता है। रिटेल प्राइस बता रही हूँ। और इसकी फॉल बहुत अच्छी होती है, स्पेशली वेस्टर्न कपड़ों के लिए। तो मैंने इसमें ऐसा वेस्ट कोट बनाया है, गाउन्स बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई है। जब भी मुझे कुछ वेस्टर्न वेयर के लिए कपड़ा समझ में नहीं आता है, मैं मिलानो सैटिन ले लेती हूँ और हमेशा रिज़ल्ट अच्छा ही आया है। तो आप एक बार इस कपड़े को बिल्कुल ट्राई करके दे सकते हो। 60 पन्ने का आता है ये अक्सर, तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है इस कपड़े की कि 60 पन्ने में अवेलेबल रहता है। तो कपड़ा कम लगता है और अलग अलग चीज़ें बनाने के काम में आ जाते हैं। और फॉल तो क्या अमेजिंग है इसकी। फिर ये ब्राइडल सैटिन है, ये अराउंड 150 रुपीज़ मीटर से 200 रुपीज़ मीटर के बीच में अवेलेबल रहता है। ये काफ़ी थिक सैटिन रहता है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा, काफ़ी मोटा सा थिक सा सैटिन है ये। तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। जहाँ पर भी मुझे थोड़ी थिक फॉल चाहिए होती है, जहाँ पर मुझे एकदम फ्री फ्लोइंग कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि थोड़ा स्टिफ लुक आए लेकिन अच्छा दिखे, घेर फ्लफ़ी दिखे, अपने आप में स्टिफ दिखे, तो वहाँ पर ये कपड़ा मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये कपड़ा, मैंने बहुत यूज़ किया है। तो जहाँ पर भी आपको चाहिए हो कि आपको सैटिन तो चाहिए लेकिन आप उसको फ्यूजिंग नहीं करना चाहते हो, आपको ऑलरेडी आपका डिज़ाइन ऐसा है कि थोड़ा थिक फॉल वाला सैटिन चाहिए, थोड़ा मोटा सैटिन चाहिए, तो दिस इज़ योर बेस्ट बेट। तो ये थे कुछ फैब्रिक्स जो हमने आज डिस्कस किए। काफ़ी सारे, मतलब काफ़ी सारे इंडियन और इम्पोर्टेड फैब्रिक्स अभी बाकी है जो हम आने वाले वीडियोस में कभी ना कभी ज़रूर फिर से डिस्कस करेंगे। बट दीज वर सम फैब्रिक्स जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। आई रियली होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलना, ओके। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर मैं कॉन्टेंट काफ़ी ज़्यादा रेगुलरली डालती हूँ, तो प्लीज़ अभी इसे भी फॉलो कर लो। मैं बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियोस में, शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम पर बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। हिट दैट सब्सक्राइब बटन। बाय।